हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो का टॉपिक पोकेमॉन से हटके होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है शिनचैन के ऊपर। एंड आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है शिनचैन का एक अनसीन एपिसोड जो आपने नहीं देखा होगा, बिकॉज वो अभी तक इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है। वो अभी जापानीज डब में है, तो फिर मैं उसको आपको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शिनचैन एंड हिमावारी देखते हैं, जो कि जमीन में लेटे हुए होते हैं, बिल्कुल आजी लोगों की तरह। एंड उनकी मॉम कहती है शिनचैन से, शिनचैन तुम बहुत ज्यादा ही आजी हो गए हो, चलो जाओ और बाहर जाके खेलो। फिर शिनचैन सोचता है कि उसके सब फ्रेंड्स बिजी हैं, जस्ट लाइक काजामा अपनी इंग्लिश ट्यूशन में बिजी है, नैनी चैन अपना घर घर खेल रही है, एंड जो बो चैन है वो पत्थरों को कलेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए ये तीनों उसके फ्रेंड्स अभी बिजी हैं। एंड फिर वो सोचता है मसाओ के बारे में कि मसाओ क्या कर रहा होगा, शायद से वो फ्री होगा। एंड वहीं के वहीं मसाओ का भी फोन आ जाता है, एंड उसकी मॉम कहती है कि मसाओ का फोन आया है, चलो तुम उससे बात कर लो। फिर जब शिनचैन एंड मसाओ बात करते हैं तब मसाओ कहता है कि आज हमारा खेलने का दिन है, तो तुम क्या खेलने नहीं आओगे। तो फिर शिनचैन ने कहा था मैं भी तुम्हें यही सोच रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं, तो चलो खेलते हैं। एंड जैसे ही शिनचैन घर के बाहर जा रहा होता है तभी उसकी मॉम उसे 2 आइसक्रीम के कूपन्स देती है, जिसको यूज करके वो फ्री में आइसक्रीम ले सकता है शिनचैन, वो भी 2-2। बट प्रॉब्लम ये होती है अब जाके कि शिनचैन एंड मसाओ दोनों अलग अलग पार्क में पहुंच जाते हैं। जो मसाओ होता है वो जाइंट स्क्विड पार्क में पहुंचता है, एंड जो शिनचैन होता है वो जाइंट आइसोपॉड पार्क में जाता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखना कि ये दोनों अलग अलग पार्क में जाते हैं। उसके बाद मसाओ सोचता है कि शिनचैन हमेशा की तरह फिर से लेट हो गया है, एंड वो अभी तक जाइंट स्क्विड पार्क में नहीं आया है। एंड वहीं पर जाइंट आइसोपॉड पार्क में बैठकर शिनचैन सोचता है कि मसाओ लेट हो चुका है, वो अभी जाइंट आइसोपॉड पार्क में नहीं आया है। एंड जब मसाओ को शिनचैन की मॉम जाइंट स्क्विड पार्क से जहाँ पे मसाओ बैठा है वहां से क्रॉस करते हुए दिखती है, तो वो उनसे पूछता है कि शिनचैन अभी तक क्यों नहीं आया। तो उसकी मॉम बताती है कि वो जाइंट आइसोपॉड पार्क में गया है, ना कि जाइंट स्क्विड पार्क में। तो फिर मसाओ सोचता है अरे उससे शिनचैन से मतलब गड़बड़ हो चुकी है एनिमल के नेम्स में, इसलिए अब मसाओ भी जाइंट आइसोपॉड पार्क में जाता है। एंड मीनवाइल जब तक वो जाइंट आइसोपॉड में जाता है उससे पहले जो शिनचैन होता है वो सोचता है कि चलो 2 आइसक्रीम ले ली जाए, क्योंकि उसमें फ्री कूपन्स हैं। एंड फिर जब वो आइसक्रीम के शॉप में जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं, जिससे मतलब शिनचैन एक तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे कौन सी आइसक्रीम लेनी चाहिए। फिर भाई शिनचैन थोड़ी देर तक सोचता है, क्योंकि वहाँ पे मिक्स आइसक्रीम थी, चोकोमिंट थी, मेलन थी, ग्रीन टी, मतलब बहुत सारी आइसक्रीम्स थी, फ्लेवर बहुत सारे थे। एंड शिनचैन चालाकी का काम करता है, एंड वो कहता है कि जो सबसे महंगी आइसक्रीम है वो वाली आइसक्रीम मुझे दे दो। एंड भाई उसको मिलती है मेलन वाली आइसक्रीम, जो कि सबसे महंगी होती है वहाँ पे। एंड वो सोचता है कि मेरे पास 2 कूपन है, तो एक मैं अपने लिए और एक मसाओ के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि मसाओ शायद से लेट हो गया होगा और वो वहाँ पे आ भी रहा था, इसलिए मैं एक मसाओ के लिए भी ले लेता हूँ, ऐसा शिनचैन सोचता है। एंड वो उसके लिए चॉकलेट मिंट वाली आइसक्रीम ले लेता है। उसके बाद जो शॉप की ओनर होती है आइसक्रीम शॉप की, वो उसे एक और कूपन देती है। मतलब जो 2 कूपन शिनचैन के पास थे उसकी तो उसने आइसक्रीम ले ली, पर उसको एक और कूपन फ्री में मिल गया, क्योंकि उस दिन किड्स डे था। एंड उस दिन किड्स डे के होने की वजह से उसको एक और कूपन फ्री में मिल गया था। एंड जब शिनचैन थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद जब मसाओ आ जाता है जाइंट आइसोपॉड वाले पार्क में, तब मसाओ भी 2 आइसक्रीम लेके आता है, एंड वो भी उसी शॉप से खरीदता है। एंड मसाओ लेके आता है वही मेलन वाली जो सबसे महंगी आइसक्रीम है, एंड दूसरी शिनचैन के लेके आता है वो ग्रीन टी फ्लेवर वाली आइसक्रीम। एंड मसाओ को भी बाद में एक फ्री कूपन मिला था। उसके बाद ये दोनों कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये वाली आइसक्रीम लाया हूँ। एंड वो दोनों का एक मतलब सिमिलर आइसक्रीम होती है मेलन वाली। शिनचैन कहता है कि तुमने ये इसलिए लिया ना क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगी है, ऐसे मतलब करके कुछ होता है। इसके बाद जो दोनों के कूपन्स होते हैं, मतलब दोनों अपने दोनों हाथ से एक एक आइसक्रीम पकड़ रहे होते हैं, तो उन्होंने अपना कूपन अपने मुंह से पकड़ा हुआ होता है, तो फिर हवा चलने की वजह से वो उड़ जाता है कूपन। एंड फिर बाद में वो उन दोनों कूपन को पकड़ने की कोशिश करते हैं अपने अपने। एंड फिर शिनचैन भाई मतलब क्या बताएं, उसने अपने पैर से ही दोनों के दोनों कूपन पकड़ लिया एंड उसके ऊपर पत्थर रख दिया, जिससे वो बाद में उड़े नहीं। उसके बाद शिनचैन एंड मसाओ सोचते हैं कि वो जो एक दूसरे के लिए आइसक्रीम लाए हैं मिंट चॉकलेट एंड ग्रीन टी वाली, वो उसको कैसे दे, क्योंकि दोनों के ही हाथ भरे हुए हैं आइसक्रीम से।
तो वो यही सोचते रहते हैं कि भाई हम आइसक्रीम कैसे खाएं, एंड बहुत सारा ट्राई करते हैं पर वो भाई उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं भाई आइसक्रीम खाने में। उसके बाद भाई वहाँ पे मधुमक्खी आ जाती है जो कि भाई उनको परेशान करती है, एंड वो थोड़ी देर बाद ही वहाँ से चली जाती है। एंड बाद में आइसक्रीम पिघलने लगती है शिनचैन की मिंट चॉकलेट वाली, एंड भाई मसाओ उसको खाने की कोशिश करता है पर नहीं खा पाता। एंड फिर बाद में शिनचैन को एक झूला दिखता है, वो सोचता है कि वहाँ बैठना चाहिए, बट मसाओ कहता है कि सबसे पहले हमें अपनी आइसक्रीम खत्म कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमें झूला झूलना चाहिए। बट शिनचैन उसकी बात ना मान के भाई झूला झूलने लग जाता है। एंड फिर बाद में शिनचैन इतना जोर का झूला झूलता है कि वो मतलब जंप लगाता है, एंड जंप लगाने की वजह से जो कोन के अंदर शिनचैन की 2 आइसक्रीम्स होती हैं वो दोनों निकल जाती हैं। मतलब भाई देख रहे हो तुम सब इस एपिसोड में कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं एंड फनी मोमेंट्स हैं। फिर हवा में ही वो दोनों अपनी अपनी आइसक्रीम खा लेते हैं, एंड फिर बाद में वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी आइसक्रीम है। पर तुम सबको पता है ना कि तुम अगर अचानक से कोई आइसक्रीम बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हो तो तुम्हारे भाई सिर में क्या होता है, वही चीज इनके पूरे शरीर में हो गई, और भाई इनकी तो भाई पूरी कुल्फी बन गई। मतलब बहुत ज्यादा ही ठंडी आइसक्रीम थी और अचानक से खाने की वजह से इनको बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही थी। पर हाँ वो उस आइसक्रीम का ठीक से मजा नहीं ले पाए थे क्योंकि वो उसको आराम से अपना स्वाद लेके नहीं खा पा रहे थे, एंड उसने बहुत ही जल्दी जल्दी में, ताकि आइसक्रीम जमीन पे ना गिरे इसलिए उन्होंने जंप लगा के खाई थी। एंड देन वो दोनों सोचते हैं कि हमारे पास तो एक एक और कूपन है जिससे हम आइसक्रीम एक और एक्स्ट्रा खा सकते हैं। तो वो दोनों भाई मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एंड वो दोनों बाद में चले जाता है एक और आइसक्रीम उन दोनों के लिए लेने। एंड भाई यहीं पे ही एपिसोड हो जाता है एंड। तो गाइज बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, अगर मजा आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड हाँ ये शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड है जो अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं हुआ है, ये केवल अभी जापानीज डब में ही आया है। तो भाई बताना कि मुझे आगे और ऐसा करना चाहिए कि नहीं। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर तो कर ही देना खैर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी क्लिक कर देना। एंड भाई कमेंट्स में जरूर अपना सजेशन देना कि भाई वीडियो कैसी लगी। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।